हेलो बच्चों, आपका टारगेट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। वही उस दिन हमने यानी कि अगले दिन हमने अभी पार्ट 1 में अपने कुछ चीज़ों को देखा। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। क्या पढ़ेंगे भैया? पार्ट 2, जिसमें आज हम मतलब कि आधे से ज़्यादा चैप्टर को पूरा आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र में हमें इसका डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, जबकि हमको बस खाली फार्मूले से ही मतलब है, वो भी 10th के अकॉर्डिंग। तो हमारा फार्मूला क्या भैया? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जहाँ एफ हमारा क्या भैया? एफ हमारा फोकस दूरी, भी प्रतिबिंब की दूरी, यू क्या भैया? वस्तु की दूरी। ठीक, एफ हमारा फोकस दूरी, वी हमारा प्रतिबिंब की दूरी, यू हमारा वस्तु की दूरी है। उसके बाद पढ़ना हमें रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, अब रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। किसको? इसको I/O, I/O को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक, इसका परिभाषा क्या भैया? कि I हमारा प्रतिबिंब की लंबाई, O हमारा वस्तु की लंबाई। तो क्या बना? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन। ठीक, यानी आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ठीक, रेखीय आवर्धन, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यम बराबर I/O। अभी हो गया भैया, आवर्धन हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे अपवर्तन। क्या पढ़ेंगे भैया? अपवर्तन। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब प्रकाश का अपवर्तन। इसके पहले हमने क्या देखा भैया? कि हमने पढ़ा कि कौन है भाई? ठीक है, इसके पहले हमने पढ़ा कि ओ यार, दर्पण सूत्र में पढ़ा। इसके पहले भी दर्पण सूत्र। अब हम पढ़ेंगे भैया प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से एक माध्यम में दूसरे माध्यम में जाएगी तो प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। जबकि इसका आप चित्र के माध्यम से ये देखने का प्रयास करिए, ये ऐसे है, यानी कि उसको ऐसे आना चाहिए, बट ये अपने मार्ग से विचलित हो रही है। ठीक, इसे क्या कहेंगे? इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, क्या मैंने बोला? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का अपवर्तन देख लेते हैं। ये हमारा भैया आपतित किरण, आपतित किरण। ये भैया अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ये है आपतित किरण, ये है अपवर्तित किरण। किरण, इनके बीच बना कोण आई, इनके बीच बना कोण आर, आई आर। हम देखेंगे जब जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित होती है। यहाँ पर देखिए अभिलंब की तरफ झुकी है, ये हमारा अभिलंब, अभिलंब।
लंब, और यहाँ पर देखेंगे कि अभिलंब से यह दूर भागी है, और यहाँ पर देखेंगे झुकी है। ठीक, हमने कुछ जैसे भुला जाते हैं जल्दी जल्दी में कि कब झुकेगी कब जाएगी। सघन से जब विरल में जाएगी, सघन से विरल में जाएगी, आप हमें यह बताइए, क्या आप सघन में आसानी से दौड़ सकते हैं? आसानी से आप दौड़ सकते हैं? जैसे सरसों हो गया, क्या सरसों ऐसे गज्जिन सब होते हैं, ठीक, क्या आप सरसों में आसानी से दौड़ सकते हैं? नहीं। ठीक, क्या आप पानी में आसानी से दौड़ सकते हैं? नहीं। ठीक, क्या आप जिस तरफ हवा बह रहा हो उस तरफ आसानी से दौड़ सकते हैं? यस, यानी कि हवा इस साइड बह रहा है, हम भी इस तरफ भाग रहे हैं, दौड़ सकते हैं आसानी से, ये भी राइट है। ठीक, यानी कि हम जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगे, किसमें? सघन से विरल, तो अविलंब से दूर जाएंगे। जब विरल से सघन में जाएंगे, अविलंब के पास होंगे। ठीक, हमने इसे कुछ ट्रिक से याद किया है, कुछ ट्रिकों से याद किया है, आपको बताऊं या ना? चलो बता दे रहा हूँ। ये कहाँ बताऊं? यहाँ पर बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये सघन, देखो ये है पहला कंडीशन, ये है दूसरा कंडीशन, हम यहाँ बता रहे हैं। पहला कंडीशन में क्या है? विरल सघन, और दूसरे में सघन विरल। ठीक, विरल यानी मान लो कोई लड़की है, क्या है? गर्ल, इसका नाम रख देते हैं यार विशा। क्या रख दिए? विशा। सघन यानी लड़का का नाम साजन, विरल यानी विशा। ठीक, सघन यानी साजन। ठीक, जब कोई लड़की लड़का के पास जाता है, जब कोई लड़की लड़का के पास जाता है, लड़की लड़का के पास जाती है, तो लड़का झुक जाएगा, झुकेगा नहीं। ठीक, बट जब लड़का लड़की के पास जाएगी तो क्या वह झुकेगी? भागेगी, उसको अपने पीछे पीछे दौड़ाएगी। बट जब वही लड़की उस लड़का के पीछे भागेगी, वही लड़की के पीछे भागेगी, लड़का तुरंत झुक जाएगा। लड़कों की इतनी गिरी स्थिति आ गई भाई, सच देखो, मतलब मजाक कर रहा हूँ। यह सघन यानी कि साजन, सघन यानी साजन। जब ये विरल के पास गई, क्या विरल इनके पास आई? भागी, यानी अविलंब से दूर भागी। ठीक, यानी कि जब सघन यानी साजन विरल विशा के पास जाएंगे तो विशा भैया अपनी रूबरू दिखाएंगी, भागेंगी। यानी कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश कर जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी। बट जब वही लड़की उस लड़के के पास जाएगी तो लड़का झुकेगा, क्या करेगा? झुकेगा। ठीक, यानी कि जब विशा साजन के पास जाएंगी तो साजन झुकेंगे। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक, अब हम पढ़ेंगे भैया, क्या पढ़ेगा? अपवर्तन के नियम। चलो के नियम, अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। क्या नियम भैया? दो नियम। कौन कौन से भैया? आपतित किरण, क्या है भैया? आपतित किरण। ये कौन सा है? अपवर्तित किरण। ठीक, ये क्या है? अभिलंब। ठीक, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। क्या क्या? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। यह हमारा अपवर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम है कि साइन आई बराबर साइन आर एक नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक। इसी को हम स्नेल का
स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल का, ठीक, इसी को हम स्नेल का नियम कहते हैं। आशा है यहाँ तक आपको आराम समझ में। क्या प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है, कौन कौन? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, ठीक। क्रांति को, ठीक, कौन कौन से भैया? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित हैं। दूसरा है कि एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। एक बार फिर से, अपवर्तन के नियम, ठीक। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन, आई यानी आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन, आर यानी अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे क्या कहते हैं? स्नेल का नियम, ठीक। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे भैया हम, हाँ गया, ठीक। अब क्रांति कोण था पूर्ण क्रांति कोण, वो यार क्या भैया? क्रांति कोण था पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हेडिंग हमारी है भैया, क्रांति कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हमारे भैया क्रांति कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, पहले याद रखेंगे हम। क्रांति कोण, पहले चित्र बना लीजिए इसका। ये हो गया हमारा सघन माध्यम, ये भी विरल माध्यम। और बराबर 90 अंश, ठीक। ये हो गया हमारा सघन, ये हो गया विरल, ठीक। यहाँ तक समझ आ गया होगा। ये हो गया भैया सघन, ये हो गया विरल। अब हम ये समझेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, कहां से? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, वह अभिलंब से दूर हटती है, ठीक। क्या? जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है, ठीक। ये हमने समझ लिया। बट यदि सघन माध्यम में बने आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ेगा कि नहीं? यानी कि जैसे है, अब हमने यहाँ लिया तो इधर जाएगा कि नहीं? जाएगा। यानी कि सघन पहले आई था, अब यहाँ इतना हो गया पूरा आई, ठीक। यानी कि सघन माध्यम में बने आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाए तो अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ेगा। एक विशेष स्थिति में आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। क्या? ठीक। सघन माध्यम में बने आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ता है। क्या भैया? सघन माध्यम में बने आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर अपवर्तन कोण के मान को बढ़ता है, ठीक। एक विशेष स्थिति में सघन माध्यम में बने आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान कितना आता है? 90 अंश। कितना आता भैया? 90 अंश। तो इस स्थिति में सघन माध्यम में मैंने आपतन कोण को क्रांति कोण कहते हैं।
क्या भैया, इस स्थिति में आपतन कोण में सघन माध्यम में बने आपतन कोण को क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण। ठीक, क्रांतिक कोण की परिभाषा आपको समझ आ गई होगी, मुझे यह आशा है। क्या, इस सघन माध्यम में बने आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। लेकिन एक विशेष स्थिति में आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री। तो इस स्थिति में सघन माध्यम में बने आपतन कोण के मान को क्या कहेंगे भैया, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से। ठीक, ये आपको समझ आ गया होगा। अब भैया हम इसके बाद जब सघन माध्यम में बने आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण के मान से थोड़ा भी अधिक करने पर, सघन माध्यम में बने आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर क्रांतिक कोण का मान थोड़ा सा भी बढ़ जाता है, तो वह दूसरे माध्यम में न जाकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। तो वह दूसरे माध्यम में न जाकर, जैसे यहाँ पर दूसरे माध्यम में थी, पर लेकिन जब आपतन कोण का मान बढ़ाने पर क्रांतिक कोण के मान से थोड़ा भी अधिक हो गया, तो वह दूसरे माध्यम में न जाकर अपने माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर से एकदम बता रहा हूँ कि सघन माध्यम में बने आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। ठीक, एक विशेष स्थिति में आपतन कोण का मान बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान कितना होता है, 90 अंश हो जाता है। इससे हम क्रांतिक कोण का 90 अंश हो जाता है। इस स्थिति पे सघन माध्यम में बने आपतन कोण के मान को क्या कहेंगे भैया, क्रांतिक कोण। ठीक, लेकिन ये हो गया, सघन माध्यम में बने आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक हो जाने पर वह दूसरे माध्यम में वापस न जाकर अपने उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे भैया, क्या पढ़ना है मेरे को, अपवर्तनांक तक क्रांतिक कोण में संबंध। एक सूत्र है, अपवर्तनांक तक क्रांतिक कोण में संबंध। ठीक, इसमें हमें डेरिवेशन नहीं पढ़ना है भैया। क्या नहीं पढ़ना है, डेरिवेशन। बस तो पूछा है कि अपवर्तनांक तक क्रांतिक कोण में संबंध। ठीक, तो इसका एक सूत्र होता है, n बराबर 1/sin c। यह है क्रांतिक कोण था, n, जहां n क्या भैया, क्रांतिक अपवर्तनांक, साइन c क्या भैया, c क्रांतिक कोण। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी हमारे जो पहला पार्ट है जिसका प्रकाश का परावर्तन था, अपवर्तन, अभी बस खाली इसका 2 पार्ट हुआ है, पार्ट 2। आज इसका पार्ट 2 था, पार्ट 1 हमने बना चुका है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक, अब हम है दिया कि प्रकाश का परावर्तन का अभी दूसरा भाग था। तीसरे भाग के लिए हम तीसरा भाग भी आपको इसी चैनल पर पढ़ाएंगे, इसलिए आपसे मेरी यही अनुग्रह है। मैं पार्ट 3 जो है इसी चैनल पर पढ़ाऊंगा, इसलिए आपसे अनुग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा लगा तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के साथ मिलते हैं। थैंक यू।